नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। 10 मार्च को यह पता चल जाएगा कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। 10 मार्च से पहले सूबे में 7 चरणों का मुकाबला होगा, लेकिन पहले राउंड में पहले ही यूपी में पाला बदलने की पॉलिटिक्स तेज हो गई है। कांग्रेस के बाद बीजेपी के खेमे में भी भागम भाग मची हुई है। यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका योगी सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया। मौर्य भगवा रथ से उतरकर अखिलेश की साइकिल पर सवार हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादियों के साथ जाना क्या कहता है? ऐसे सवाल कई हैं, लेकिन इनका जवाब सिर्फ और सिर्फ यूपी की जनता के पास है। आज एम फैक्टर के स्पेशल एपिसोड में इन तमाम सवालों का तिलिस्म कैराना के मुसलमान तोड़ेंगे। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। राजभवन मेरा इस्तीफा पहुंच गया है। अगला कदम भी 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाए। जंग यूपी में सियासी शमशीरों को रोज नई धार लग रही है। ये सियासी धार अपनों के हाथों अपनों को जख्म दिला रही है। पार्टी की गलत नीतियों से आहत हूँ। पार्टी की गलत नीतियों से दुखी भी हूँ। आपके साथ कितने लोग और जाएंगे? कितने लोग आपके साथ जाएंगे? वो संख्या लाखों में होती है। योगी सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनावी संग्राम के बीच बीजेपी का दामन छोड़ दिया। झटका बीजेपी को जोर का लगा। पॉलिटिक्स का ये पाला बदल राउंड यूपी चुनाव के कितने नतीजे बदलेगा? यूपी के 20% भाईजान 10 मार्च को यूपी में किसकी सरकार चाहते हैं? इन सवालों की पड़ताल के लिए एम फैक्टर का कारवा जा पहुंचा यूपी के कैराना। वो कैराना जो गुड़ की मिठास के लिए मशहूर है, लेकिन राजनीति की कड़वी कहानियों के लिए बदनाम। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। गर गलती करी है बाबर ने, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को ना छेड़िए। जी हाँ, ये जज्बात अदम गोंडवी साहब के हैं। नमस्कार, मैं हूँ श्रीवास और इस वक्त एम फैक्टर के कारवा के साथ पहुंच चुका हूँ उत्तर प्रदेश के कैराना विधानसभा क्षेत्र में। जी हाँ, वही कैराना विधानसभा जो लगातार देश और प्रदेश के सियासत में केंद्र बिंदु बना रहता है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कैराना के मुसलमानों से कि आखिर आने वाले चुनाव में पलायन बनेगा कितना बड़ा मुद्दा और कैराना के मुसलमान किसके बनेंगे भाई जान। कैराना तब ज्यादा सुर्खियों में आया जब यहाँ से पलायन की गूंज दूर दिल्ली तक सुनाई थी। 2015 से 2017 के दौरान 90 हिंदू परिवारों ने कैराना पलायन किया। कैराना घराने की पहचान को कुछ लोगों ने अपनी फितरत और अपनी नफरत की भावना के साथ इसकी इस पहचान को मिटाने का कुत्सित प्रयास किया। यहां के व्यापारियों को, यहां के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर किया था। भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मा चुनाव आते लगा लेती है। हिंदू धर्म का चश्मा या इस तरह मुद्दे बदलने का भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करती है। पलायन की पॉलिटिक्स से अलग एक हकीकत ये भी है कि कैराना में चुनावी नैया हमेशा जातीय भंवर में डोलती रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैराना लोकसभा क्षेत्र में करीब 17 लाख वोटर हैं। मुस्लिम मतदाता करीब 5.5 लाख, दलित 2 लाख, ओबीसी करीब 4 लाख, अन्य करीब 3 लाख वोटर हैं। यानी कैराना में सबसे बड़े किंगमेकर मुसलमान ही हैं। 10 फरवरी को कैराना में चुनाव है। कैराना के भाईजान ईवीएम पर कौन सा बटन दबाएंगे और क्यों? देश और प्रदेश की सियासत के केंद्र बिंदु में रहने वाला कैराना। जी हाँ, इस वक्त हम अपनी टीम के साथ कैराना में मौजूद हैं। कैराना का चौक बाजार इलाका, चुनाव की तारीख आ गई है और पहली तारीख को, जी हाँ पहली तारीख यानी 10 फरवरी को कैराना में वोट डाले जाएंगे। जी हाँ, वही कैराना जब भी चुनाव आता है ये सियासत के केंद्र बिंदु में पहुंच जाता है। यहाँ के लोगों से ही जानते हैं कि कैसा है माहौल। कैसा है भाईजान? माहौल अच्छा है जी, यहाँ तो अच्छा है जी।
वो तो धार चढ़ाई जा रही है। जी नहीं, माहौल अच्छा है यहाँ का, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल तो हम कह नहीं सकते कुछ, अपना माहौल कह सकते हैं। हमारा भी माहौल यही है, जैसा सबका वैसा ही हमारा। क्या लग रहा है दुनिया जहान में? भाई ये नहीं कह सकते। और ये जो इस तरह की बातें हो रही हैं, पलायन वलायन, पलायन वलायन तो खत्म है। खत्म है ना सर? हाँ, काम ठीक है, जो सरकार करी काम ठीक है, लेकिन यहाँ इतनी वो नहीं है जितनी ये बना रखा। माहौल तो यहाँ का बहुत ठीक है, कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो नहीं है, नेताओं को परेशानी है ना? हाँ, नेताओं को परेशानी है। हाँ? नेताओं ने ये मुद्दा बना रखा है, इसको बदनाम कर रखा है कैराने को बस। हाँ? कहीं का भी चुनाव हो तो लोग कैराना का नाम लेने लगते हैं। नाम लेने लगते हैं। यहाँ मुस्लिम अक्सरियत ज्यादा है ना, इसलिए इनको मुद्दा बनाया जा रहा, बस और कुछ नहीं। मतलब वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हाँ, हिंदू मुस्लिम जो ये फैला रहे, ये वो चुनाव का मुद्दा ही तो बना रहे ना इसको। तो क्या लगता है बनेगा मुद्दा ये? नहीं, हमारे मुझसे तो नहीं बनना का। नहीं बनना ना? नहीं बनना। आपको क्या लग रहा है, नेताओं के मंसूबे सफल होंगे? नेताओं के मंसूबे दफन होंगे। दफन होंगे? होंगे, अरे सफल नहीं होंगे, दफन होंगे। दफन होंगे। क्या बात कही आपने, गजब। तो अब कुछ लग रहा है क्या माहौल अभी की सरकार जो है उससे आप कितने मुतमईन हैं? अभी जो सरकार चल रही है। नहीं, सरकार जो ये अगर ये काम ना करें, हिंदू मुस्लिम वाला ये बिठाने वाला ये इस कदम के वो ना बनावे, तो सरकार काम ठीक कर रही है। कुछ काम हुआ है कराने में? नहीं, वैसे तो कोई काम नहीं हुआ। तो कौन सा ठीक काम कर रही है? वहाँ ये जैसा कि लॉकडाउन के दौर में भाई ये पब्लिक को जो है खाने के लिए सुविधाएं और मकानों की और ये ऐसी जो है भाई मकानों को पैसे दिए जा रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं मकानों के पैसे दिए जा रहे हैं। एक और नेताजी आए हैं हैदराबाद से, ओवैसी साहब, वो भी सीधा वही बात करते हैं। अगर इधर हिंदू तो वो मुसलमान की बात करते हैं। वो तो कहते हैं मुसलमानों को कुछ दिया ही नहीं गया। नहीं, ये तो वो गलत दिया सबको दिया। यहाँ हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया, जिन्होंने फार्म भरे उनको दिया गया। मकान मिले हैं? मकान मिले। कितने मकान बने होंगे पूरे किराने में? बन गए होंगे 500-400 तो बन ही गए होंगे। शामली जिले की 3 विधानसभा सीटों में से एक है कैराना। 2017 में मोदी लहर के बावजूद इस सीट पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। 2017 के नतीजों पर गौर करें तो शामली की 3 सीट में से कैराना सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई, जबकि थाना भवन और शामली सीट पर बीजेपी जीती। 2017 में बीजेपी के तत्कालीन सांसद हुकुम सिंह ने कैराना से पलायन का मुद्दा उठाया था। ये वो दौर था जब कैराना की गलियों में मकान बिकाऊ है का पोस्टर चस्पा रहता था। लेकिन अब सियासत के दावे हालात बदलने के हैं। क्या वाकई कैराना का माहौल बदला? अच्छे काम नहीं हो रहे, महंगाई आसमान छू रही। अखिलेश आएंगे? अखिलेश आएंगे। ऐसे ही तमाम सियासतदान, चुनाव आ गए, 10 फरवरी को कैराना में वोट पड़ेगा। बहुत कम वक्त है। पहले चरण में पहला विधानसभा नंबर 8, 1 से 7 सहारनपुर। हार अच्छी है? दार तो अच्छी लगा दूं जी मैं, हाँ। लेकिन रोजगार खत्म हो रहा है यहाँ से कैराने में से। तो ये बताओ कि यहाँ पे चुनाव में इस बारी किसकी धार लगेगी? भाई ये तो लाई जाने किसकी धार लगेगी। अरे आपके दिल में भी तो कुछ होगा। हमारे दिल में तो बस ये है कि जो नेता लोगों ने जो सियासत चलाई यहाँ से मजहबी एतबार से, वो बिल्कुल गलत चलाई। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम में इतना प्यार है, बहुत ज़बरदस्त प्यार है, और उसको गलत तरीके से बताया जावे। अब देखो ना, चुनाव में कोई जिन्ना की बात करे, कोई औरंगजेब की, कोई बाबर की। क्या मतलब है इनका? ये सब सियासत है और कुछ नहीं है। हाँ? सियासत है और कुछ नहीं है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि अगर गलती बाबर की थी तो फिर जुम्मन का घर क्यों जले? जलना ना चाहिए, हम कब कह रहे हैं जले। क्या लग रहा है, किसकी हवा लग रही है? यहाँ तो कैराना है, यहाँ तो अखिलेश की हवा है। साइकिल चलेगी? हाँ, यहाँ तो साइकिल चलेगी। और एक आए हुए भाई साहब वो बात करते हैं कि मुसलमानों का नेता मुसलमान होना चाहिए, ओवैसी साहब। बस वो अभी नए हैं यहाँ, अभी आए नहीं। इस तरह की कोई बात नहीं है यहाँ। घूम तो रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। हाँ, यहाँ नहीं घूम रहा कोई। संभल पहुँच गए, बरेली पहुँच गए, सहारनपुर तो आए थे 1 जनवरी को। तो ये तो कैराना है ना, यहाँ नहीं आया ना कोई। बगल तक तो आ गए। हाँ, बगल आ जाएंगे जब देखी जाएगी।
चलेगी फिलहाल उनकी कुछ? नहीं कुछ नहीं चलने की। उनकी पतंग वतंग ना उड़नी है? नहीं हाँ? नहीं। यहाँ साइकिल ही चलेगी? हाँ साइकिल चलेगी। चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा जो हम तो यही रहेगा, मतलब जैसा कि मतलब मुझे हमें अपनी सरकार अच्छी लगेंगे तो हम उस सरकार ने लेकर चलेंगे। तो ये सरकार तो अब कर ली इसने, 5 साल पूरे होने वाले हैं। हमें तो इस सरकार में कोई भी लाभ नहीं हुआ। एक बात मानने की है, हमारे विधायक साहब है चौधरी नाहिद हसन है, उसने बता दो उसकी माता जी है श्री तबस्सुम हसन चौधरी तबस्सुम हसन, उसने कितनी गैंग चला रखी है यहाँ से। उस पर एक तो पहले तो बात फर्जी जो मुकदमे है वो मुकदमे हटाए जाए। फर्जी क्या नाम लेकर रहा, फर्जी हुआ गैंगस्टर चलाने लायक है वो औरत, फर्जी मुकदमे लग रहे हैं सारे मुकदमे। आपके विधायक जी के माता जी के ऊपर उसके भी मुकदमे है, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, जिला बदर। आपका विधायक ही जिला बदर हो गए? जिला बदर हमें तो पूरा करवा दिया, अपना जिला बदर में पेड़ लिया छोड़ दिया, 10 तारीख में पूरे हो गए उसका। तो कैराना फैक्टर चुनाव में हावी रहेगा या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन एक सच ये भी है कि कैराना ऐसी ही सियासत का केंद्र नहीं रहा। यूपी चुनाव में 14 जिले हैं, इनमें 71 विधानसभा सीट है। 2017 में पश्चिमी यूपी में मोदी लहर के आगे तमाम सियासी समीकरण ध्वस्त हो गए थे। 2017 में 71 सीट में से 51 बीजेपी ने जीती, समाजवादी पार्टी के खाते में 16 सीट गई, जबकि कांग्रेस ने 2 सीट पर कब्जा जमाया था। वहीं बहुजन समाज पार्टी को महज 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। मुद्दा पलायन का हो चाहे कुछ हो, शामली के वोटर्स का मिजाज हर बार चौंकाता रहा है। गवाह चुनाव नतीजे हैं। 2012 में शामली की 3 सीटों में कैराना और थाना भवन सीट बीजेपी ने जीती थी, जबकि शामली सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। 2015 से 2017 तक पलायन का दर्द कैराना ने झेला, लेकिन अब हालात कितने बदले हैं। कोई पलायन का मुद्दा नहीं, जितना भाईचारा यहाँ पूरे हिंदुस्तान में नहीं। और सुनो, मुद्दा ये रहेगा कि रोजगार बेरोजगारी, सबसे बड़ी रोजगारी बेरोजगारी कराने के अंदर जो आधे लोग पानी पर जाते हैं, ये सबसे बेरोजगारी है, बेरोजगारी का पत्ता। और क्या क्या मकान, सब मकान कुछ ही नहीं है, मकानों के पैसे पी गए सारे। और सिलेंडर 900 रुपये 1000 रुपये गरीब है तो देकर बांट दिए योगी जी नगलो जी, वो कहाँ से भरवाएगा? तो ये सब मुद्दे रहेंगे? सब मुद्दे रहेंगे। महंगाई का मुद्दा बताइए, महंगाई का मुद्दा सबसे थोड़ मारे गए। बुढ़ा आदमी, हमारी 60-62 की उम्र है, हम करने का भी लेगा। होनी चाहिए नहीं 60 तो देखिए भैया, लाख बातें की जाए लेकिन कैराना के जमीन के मुद्दे ये हैं, ये आप सुन रहे हैं। लेकिन हालांकि कैराना को किसी और नाम के लिए अभी हाल के दिनों में जाना जा रहा है, लेकिन जमीन के मुद्दे ये हैं। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। रियासत भाई तो इस बार कह रहे हैं कि रियासत बदल देंगे इस बार? इंशाल्लाह बदली जाके बदलाव चाह रहे हैं जी। तो अब जब यहाँ खड़े हैं, यहाँ 2 रुपए भी नहीं कमा रहे हैं तो क्या फायदा उस सरकार से। अनेक सरकार बढ़िया चल रही थी शुरू में, बाद में जो है ना टूटे डुबो दी। किसकी शुरू में अच्छी चल रही थी? योगी जी की चल रही थी बढ़िया, मगर बाद में गरीबों को लठ मार के जो है ना भगा दे तो क्या बढ़े। तो क्यों बस 3 साल से यहाँ खड़े कर रखे, क्या सरकार देखे हैं। 2 साल बढ़िया चली है, बढ़िया काम हुआ है। 3 साल के बाद जो है ना गरीबों को भगा दिए, मजदूरों को। कैराना में पलायन पर राजनीति खूब हुई, घर वापसी की कोशिश पर भी सियासत हुई। कैराना में जिन परिवारों ने पलायन का दर्द झेला, जिन परिवारों ने अपनों को खोया, वो परिवार कैराना लौटे हैं। लेकिन पलायन की पॉलिटिक्स से अलग एक हकीकत है। यहाँ के मुसलमान जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दे रहे हैं, यहाँ के भाईजान का मजहबी मुद्दों से कोई वास्ता नहीं है। उनके लिए कैराना का विकास ही मुख्य मुद्दा है। महंगाई और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर पहल छिड़ी। ये बताओ भैया, अब चुनाव आ गया जी, क्या लग रहा है? अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव? लेकिन क्यों? मतलब कोई मुद्दा, कोई कारण होगा ना? बस बेहतर सरकार लगी अखिलेश यादव। अखिलेश की सरकार तो पीछे थी, आपने बदल दी थी। आपने बदल दी थी ना 2017 में। औरों को मौका दिया था कि और कुछ करके दिखाएं, लेकिन मौके पे उतर नहीं पाए खड़े। और क्या चाहिए, कराने को पूरी दुनिया जान गई। फायदा तो कुछ नहीं होना जान के। अरे और क्या चाहिए, जहाँ भी जाओगे अमेरिका में भी बोलोगे कराने वाले हैं। काम तो नहीं कुछ हुआ ना कैराना, पहले भी ऐसे, आज भी ऐसा ही है। अरे नाम हो गया ना, बदनाम हुआ है नाम का। अच्छा, बदनाम हुआ है जी। कह रहे हैं कि चुनाव में मुद्दा बना हुआ है। वो तो स्टैंड बना रहे हैं। कौन बना रहा है? बीजेपी सरकार। तो लग रहा है कि ये मुद्दा नहीं बनेगा। बनेगा? नहीं लग। पलायन वलायन मुद्दा बनेगा क्या? मुद्दे बना रहा है, पलायन हुआ तो है नहीं। मुद्दा ही बना हुआ है, पलायन तो हुआ नहीं।
मुद्दा बना रखा है। तो ये बताओ राजनीतिक स्टैंड है। इस बार कौन से नेता को दवाई दोगे? बीजेपी सरकार को दवाई देंगे ताकि वो अगली बार ठीक हो जाए। अभी क्या हाजमा बिगड़ा लग रहा है? हाजमा ठीक नहीं है अभी। चलिए, कह रहे हैं कि अभी की जो सरकार है उसका हाजमा ठीक नहीं है। चलिए और आगे चलते हैं। योगी जी ने कैसा काम करा? अरे सबने अच्छा काम किया, अपने अपनी जगह सब अच्छे हैं। योगी जी भी अपनी जगह अच्छे हैं और पार्टी भी अच्छी है। ये नहीं है हम किसी को नाराज नहीं करने के, कहराने वाले किसी को नाराज नहीं रखते ना नाराज करते। कराने वाले तो कह रहे हैं बड़े दुखी है जी, यहाँ जी पलायन नहीं, पलायन बहुत- पलायन क्या पलायन का मुद्दा तो ये चलता रहता है, राजनीति का मामला है, लेकिन हमारा शहर तो अभी ठीक है। आम आदमी खुश है? आम आदमी खुश है। इस वाले सरकार को वोट खुशहाली है। मिलेगा क्या कराने से? ना बिल्कुल जरूर सबको मिलेगा। नहीं, योगी जी को वोट मिलेगा? योगी जी को बहुत वोट मिलेगा। योगी जी को कौन का वोट नहीं मिलेगा? लोग तो कह रहे हैं कि योगी जी कह रहे हैं कि अरे, यहाँ पलायन किसी करने के- वाले को ठीक कर दूंगा। किसी को कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है सिर्फ खुशहाली से। खुशहाली अच्छी है, सुकून है, अमन है। अमन सुकून है यहाँ पे। क्या बात। गुलजार साहब कह रहे हैं कि मामला एकदम गुले गुलजार है, खुशहाली है, अमन है। 1962 में कैराना में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था। 1962 में इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंचा था। उसके बाद ये सीट सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी और कांग्रेस के पास ही रही। लेकिन 1996 में इस सीट पर पहली बार समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। 1998 में बीजेपी और फिर लगातार 2 बार राष्ट्रीय लोकदल ने यहां जीत का स्वाद चखा। 2014 में इस सीट पर फिर कमल खिला। लेकिन हुकुम सिंह के निधन के बाद बीजेपी चुनाव हार गई। 2019 में फिर ये सीट बीजेपी के पास आ गई, लेकिन चुनाव विधानसभा का है। विधानसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं। तो अब देखते हैं कि अब की बार कैराना के भाईजान का मिजाज क्या है। चलिए भैया, कैराना की गलियों में ही घूम रहे हैं। एक बात मैंने देखी यार, बहुत शर्माते हैं कैराना के लोग। वैसे तो कैराना पूरे हिंदुस्तान के मानचित्र पे जाना जाता है, लोग बड़े शर्माते हैं भैया यहाँ। बस जी पता नहीं क्यों इतने शर्मीले क्यों हैं? शर्मिलों का शेर है जी, वो शर्मीलों का शेर है। अब भैया हंगामा क्यों, पूरा देश जाने कैराना, इतना छोटा कैराना। ये तो बदनाम करने वाली बात है। नहीं तो कैराने जहाँ भाईचारा तो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। इतिहास उठा लो हमारे कैराने का तो आप। तो मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? मुद्दा तो ये रहेगा विकास का, रोजगार का, और क्या है जी। विकास का, रोजगार बस का। ये तो कैसी रही ये वाली सरकार? बढ़िया रही, एकदम बेहतरीन। मतलब ये योगी जी वाली? हाँ अच्छी रही। देंगे आप वोट? क्या नाम है आपका? एहसान अहमद। एहसान भाई देंगे क्या योगी जी? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। योगी जी को देंगे एहसान भाई? बिल्कुल। अरे ऐसा एहसान मत करो यार। क्यों नहीं, देखो सुनो, जो आदमी को चाहिए हमें वो चीज मिली। क्या मिली? सीधी बात है, गुंडे से छुटकारा मिला, कारोबार में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, कहीं आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो रही। हमें तो देखो विकास चाहिए, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं। जो हमारा काम करेगा, विकास करेगा, उसे हम वोट देंगे। सीधी बात। सही कह रहे हैं ये? सही कह रहे जी, बिल्कुल। विकास हुआ है क्या कराने में? नहीं, विकास तो हुआ है, वो विकास की कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी, ये तो कह रहे हैं कि हम योगी जी को देंगे वोट। देखो जैसे सबकी अपनी मर्जी है जी। कोई किसी को कोई दबाव नहीं है किसी पे। जो भी जिसे मर्जी है वो वहाँ वोट दे सकता है। अपना नाम बताओ आप। मोहम्मद यूसुफ है जी। मास्क लगाना शुरू कर दो। जी। हाँ, समझ रहे हो ना यूसुफ भाई? ठीक है जी। तो ये बताओ यूसुफ भाई, ये क्या है? अब 10 तारीख को, पहली तारीख आप ही को मौका दे दिया बटन दबाने जी का। जी हाँ, पहली तारीख। हाँ? देखो जो सब है, जैसा विकास यहाँ है वो वहीं वोट देगा। अरे अब तो आपको दिख गया होगा इतने दिन में, हुआ ना हुआ, विकास हुआ। ठीक है, विकास तो सभी को पता है, बस ये गुंडागर्दी से थोड़ा छुटकारा मिल रहा है, सबको पता है। गुंडागर्दी से छुटकारा मिला है। हाँ, सबसे बड़ी बात है जी। कैराना में कारोबारियों का एक बड़ा वर्ग है जो सोने चांदी के कारोबार से लेकर मिठाई के धंधे से जुड़ा है। माहौल चुनावी है। चुनावी माहौल में पलायन फिर मुद्दा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 2017 की तरह 2019 में भी कैराना पलायन के नाम पर वोट करेगा, या मुद्दा होगा कुछ और? क्योंकि तारीख का ऐलान हो चुका है, 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 10 मार्च को ये तिलिस्म टूटेगा कि यहाँ के भाईजान किसके साथ थे। साइकिल चल रही है, साइकिल चल रही है? चल रही बिल्कुल। ये भैया कह रहे पतंग उड़ रही। साइकिल चल रही है अभी। भैया तो कह रहे पतंग उड़ रही है। देखो पूजा करी है वहाँ तो कवानी टूट रही, पतंग की तो बिल्कुल टूट रही। आपने मीडिया वाले हो कभी यहाँ झगड़ा सुना किराने में हिंदू मुस्लिम? योगी जी कहते हैं पलायन हो गया, अखिलेश जी कहते हैं कि योगी जी उत्तराखंड से पलायन करे। चलो ये पलायन, जिसे देखो पलायन पलायन नेता है, कुछ क्या कुछ कहने। ये तो नेता है, अपनी रोटा सेकने को सब कुछ कहे। यूँ बताओ यहाँ से कभी हिंदू मुस्लिम हुआ किराने में? ये बताओ आप।
तो अब ये बताओ, अब सेकोगे किसको 10 तारीख? किसको 10 तारीख को अखिलेश को वोट देंगे, चाहे कुछ भी होवे यहाँ। अखिलेश को वोट देंगे, अखिलेश की यहाँ नाहिद ही जीतेगा यहाँ से, कितनी कोशिश कर लो आपको। चलिए भैया, तो कैराना से आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। यहाँ भी लोगों को समझाया है कि भैया सतर्क रहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।